रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम एमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर एमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या नामख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि नामख्तूनी में। और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मुहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से किया गया था बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा लाहासिल ठहरा। क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है और जहां शरीयत नहीं वहां अदूले हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानिंद ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया।